अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है? चेन ऑफ कस्टडी उस अमल को कहते हैं कि जिसमें जाए वारदात से फ़िज़िकल एविडेंस को लेके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन से फिर उसे FSL फॉरेंसिक साइंस लैब लाया जाता है। फॉरेंसिक साइंस लैब में उसकी एग्ज़ामिनेशन होती है। एग्ज़ामिनेशन के बाद जो कंक्लूजन आता है वो फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। चेन ऑफ कस्टडी की दो अक़साम हैं, एक है एक्सटर्नल चेन ऑफ कस्टडी, दूसरा है इंटरनल चेन ऑफ कस्टडी। एक्सटर्नल चेन ऑफ कस्टडी में एविडेंस को क्राइम सीन से लेके पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस स्टेशन से फिर उसे पार्सल में फॉरेंसिक साइंस लैब लाया जाता है। उसे क्राइम सीन से पार्सल की शक्ल में ही सील्ड पार्सल के फॉर्म में एक्सपर्ट्स ही उठाते हैं। कंसर्न IOs इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, सिर्फ एक्सपर्ट्स ही उसे ठीक तरह से सिक्योर कर सकते हैं। बहरहाल इस पर हमारी वीडियो है प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस। दूसरा हमारे साथ है इंटरनल चेन ऑफ कस्टडी। इंटरनल चेन ऑफ कस्टडी में एविडेंस रिसीविंग यूनिट जो होता है फॉरेंसिक साइंस लैब में, वो एविडेंसेस को रिसीव करता है। जब वो एविडेंसेस रिसीव करता है तो वो पार्सल को देखता है कि पार्सल तो खुले नहीं है। अगर पार्सल बंद होते हैं तो फिर वो उनसे लेके उनको खोल दिया जाता है, उनको दूसरे पार्सल्स में बंद करके जो कंसर्न सेक्शंस होते हैं फॉरेंसिक साइंस लैब में वहाँ भेज दिया जाता है। वहाँ पर वो फिंगरप्रिंट सेक्शन भी हो सकता है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट सेक्शन भी हो सकता है, डिजिटल सेक्शन भी हो सकता है, कोई भी सेक्शन हो सकता है, वहाँ पर इन्हें भेज दिया जाता है। हर एक सेक्शन का अपना काम होता है। तो जब इसकी एग्जामिनेशन हो जाती है तो एग्जामिनेशन के बाद FSL जो फॉर्म होता है जो लैब का, उसमें इसके सारे जो रिज़ल्ट होते हैं वो दोबारा भेज दिए जाते हैं। ये जो एविडेंस होते हैं ये एक रूम में रखे जाते हैं जिसे स्ट्रॉन्ग रूम कहा जाता है। ज़र ज़रूर आए जी Do you know what come to evidence receiving unit? The one is obvious, that is physical evidence, but the second thing is document. There are three types of document that should be with physical evidences. The one is FIR copy. First information report copy should be with the physical evidences, in which there will be the detail of what actually the criminal has done and what has occurred in an area. The second thing is the docket, the FSL form, on which there are details of the parcel which are to be received by the evidence receiving unit. Like parcel number 1, there is 20 gram of hashish. Parcel number 2 is related to DNA. Parcel number 3 is related to heroin, etc. The third document is FARD, in which there are details of what are taken from the crime scene and who witnessed it and who take all these things from the crime scene. And the witnesses could be from police officers. Other documents are medical report, autopsy report, etc. That's all about the chain of custody. If you want to know about the difference between crime and sin, click on the link below. Thank you so much.